हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर गुरुकुल ऑफिसर्स एकेडमी। और आज मैं आपके लिए एक CAPF AC के पेपर 2 की आर्ग्यूमेंट लेकर आई हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ही रिपोर्ट और ऐसे के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। चलिए तो आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट शुड क्रिएट, एक्वायर एंड रन बिजनेसेस। अब ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए। तो इसमें हम मान सकते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन का जस्ट उल्टा है। तो इसमें यही चीज़ आपको समझनी थी कि जो टॉपिक दिया गया है उसका कोर मीनिंग क्या है। किसी भी आर्ग्यूमेंट को लिखने के लिए जो पहला स्टेप है वो है टॉपिक के मीनिंग को समझना। अगर आपको टॉपिक एकदम क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। तो जैसे कि पिछले टॉपिक को हमने ट्रांसलेट किया कि गवर्नमेंट को बिजनेस बनाने चाहिए, एक्वायर भी करना चाहिए और उन्हें चलाना भी चाहिए, रन भी करना चाहिए। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन का उल्टा बोल रहे हैं और इसके फेवर में और अगेंस्ट में हमें आर्ग्यूमेंट्स देनी है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर हम ऐसे की बात करें तो उसमें डिमांड अलग होती है, आर्ग्यूमेंट की बात करें तो डिमांड अलग होती है, रिपोर्ट की बात करें तो डिमांड अलग होती है। अगर अभी हम आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट में किसी भी क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है कि आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करो, क्योंकि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स बताने वाले हो, पॉजिटिव पॉइंट्स बताने वाले हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको सारे एस्पेक्ट में कवर करने चाहिए। तो ये हो गई डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट चीज़, हम इस टॉपिक पर पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। किसी भी टॉपिक को लिखने से पहले उसके बारे में सोचो, खासकर तब जब आप प्रैक्टिस सेशन में हो। अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है तो आप अपनी प्रैक्टिस के टाइम पर पहले टॉपिक के बारे में सोचो, एक रफ अपने माइंड में आइडिया लाओ कि किस किस एस्पेक्ट को कवर किया जा सकता है इस टॉपिक में। उसके बाद उन एस्पेक्ट को लेकर आप पॉइंट्स लिखो, चाहे आप आर्ग्यूमेंट में ऐसा कर रहे हो या फिर आप ऐसे के लिए लिख रहे हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ फैक्टर्स और सेक्टर्स जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं उनको अलग किया हुआ है। अब इनको मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे ये सोचना होता है। देखिए, हमारा टॉपिक क्या था? गवर्नमेंट को बिजनेस रन करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए और क्रिएट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, या इवन गवर्नमेंट करेंटली भी कोई काम कर रही है, तो उसके पीछे कोई मोटिव होता है। तो एक पॉइंट हमने ले लिया कि कोई मोटिव होगा। ये अभी मैं आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट नहीं बता रही हूँ आपको, अभी मैं केवल एस्पेक्ट बता रही हूँ कि किन किन एस्पेक्ट से आप किसी टॉपिक के बारे में सोच सकते हो या आपको सोचना चाहिए। डायरेक्ट अगर आप पॉइंट्स लिखने बैठोगे तो हो सकता है आपको परेशानी हो, आपको नहीं आ पाए, या 2 या 3 पॉइंट्स लिखने के बाद आप पेन पकड़ के बैठ जाओ कि अब आगे क्या लिखूं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए पहले ही उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स और सेक्टर्स हैं उनको माइंड में इनलिस्ट कर लो कि ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर इम्पैक्ट आ सकता है, ये चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है मोटिव। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है या हम गवर्नमेंट को कोई भी काम करने के लिए कह रहे हैं तो वो कोई ना कोई मोटिव होगा गवर्नमेंट का उसके पीछे। तो पहला पॉइंट हमने निकाल लिया, मोटिव। सेकंड पॉइंट है हमारा ड्यूटी। गवर्नमेंट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, वो चाहे उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हो या एज अ गवर्नमेंट मॉरल ग्राउंड्स पर गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उन्हें हम कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, मोटिव और गवर्नमेंट ड्यूटी, ये 2 चीज़ें आप किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए सोच सकते हो, चाहे वो ऐसे हो, आर्ग्यूमेंट हो, रिपोर्ट हो। आप मोटिव और गवर्नमेंट ड्यूटी को साथ में लेकर चल सकते हो अगर गवर्नमेंट के किसी भी इनिशिएटिव या किसी भी प्रोग्राम के बारे में बात है। थर्ड चीज़ है लोड। लोड का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रही है, हम एक और काम करने को उसे बोल रहे हैं कि आप बिजनेस भी करो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लोड आएगा। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया, लोड। गवर्नमेंट को अगर हम एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं, बिजनेस ही नहीं, कोई भी अगर एक्स्ट्रा काम हम गवर्नमेंट को करने के लिए बोल रहे हैं तो मोटिव, गवर्नमेंट ड्यूटी और लोड, ये तीनों पॉइंट कॉमन रहेंगे ही रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमी। अब अगर बिजनेस की बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट आएगा ही। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब हम देखेंगे। तो हमने फोर्थ पॉइंट अपना निकाल लिया, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं तो कस्टमर्स पर भी इम्पैक्ट आएगा, तो हमने कस्टमर्स को भी अलग से लिख लिया है कि कस्टमर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सब इकोनॉमी के ही पार्ट हैं, लेकिन हमने अलग से लिख लिया है क्योंकि
हम कोशिश करेंगे कि हम इन फैक्टर्स या सेक्टर्स की मदद से अपने आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स को निकाल पाएँ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एफिशिएंसी। अगर कोई आपको बिज़नेस करने के लिए बोलता है तो आप ये तो देखोगे कि क्या मैं एफिशिएंटली उस बिज़नेस को कर पाऊँगा, एफिशिएंसी रहेगी मेरे काम में। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट बिज़नेस करती है तो हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि फिर बिज़नेस तो करेगी वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो एफिशिएंटली बिज़नेस कर पाएगी। तो ये हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट निकाल लिया है। फिर बात आती है सोसाइटी की। अगर गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है तो वो किसके लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। आप सोचोगे कस्टमर और सोसाइटी तो सेम ही हो गई है, बट कस्टमर और सोसाइटी थोड़ी सी अलग है। कस्टमर्स जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो सारे ही कस्टमर हों, है ना। तो इसलिए ये दो चीज़ें मैंने अलग अलग रखी हैं कि इन जनरल सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल, और दूसरी बात कस्टमर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कस्टमर का जो पॉइंट है वो थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सोसाइटी का जो पॉइंट है वो थोड़ा ऐसे है कि एम्प्लॉयमेंट वाली बात आ जाती है, अपॉर्चुनिटी वाली बात आ जाती है, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम सोसाइटी में काउंट करते हैं। तो ये था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कि किसी टॉपिक के लिए आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है लिखने की। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है शुरू में, अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम को, तो कुछ महीने आप इस तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए कि पहले उस टॉपिक के बारे में सोचिए, रिलेटेबल जो भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा आर्ग्यूमेंट के पॉइंट सोचने लग जाएं, आप सीधा फेवर के पॉइंट सोचने लग जाएं या अगेंस्ट के सोचने लगें, ऐसा नहीं है। तो पहले क्या करो, आप ना ये देखो कि इस स्टेप से किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर देखो कि क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो अकॉर्डिंगली आप उसे फेवर में डाल दोगे, सिंपल स्टेटमेंट है, तो आप उसे पॉजिटिव में डाल दोगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट को। और अगर टॉपिक ही आपका नेगेटिव है तो वो सारे फोर और अगेंस्ट के जो है स्विच हो जाते हैं टॉपिक। तो वो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि फोर के अगेंस्ट में, अगेंस्ट के फोर में लिख देते हैं कंफ्यूज होकर, पर उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो एकदम सिंपल है, डायरेक्ट है, नेगेटिव नहीं है। तो ये हमने कर ली ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए एक जगह पर, और जब हम आगे आर्ग्यूमेंट डिस्कस करेंगे तो उसमें जो भी पॉइंट्स होंगे उनको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि किस किस फैक्टर से हमने उसे रिलेट किया है। इससे क्या होगा कि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, क्योंकि राइटिंग स्किल तभी अच्छी हो सकती है जब हम खुद की थॉट प्रोसेस डेवलप करने पर मेहनत करें। केवल पॉइंट्स तो कहीं से भी मिल जाते हैं ना, इंटरनेट से भी मिल जाते हैं, आपको यूट्यूब पर भी तमाम वीडियो मिल जाएंगी, बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसे सोचना कैसे, थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको सीखनी है। चलिए, तो फिर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन। अगर आप टॉपिक को ध्यान से समझोगे तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ जाने की बात कर रहा है वो। जो सोशलिज्म कंसेप्ट है इकोनॉमी में, उसमें ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ओनर होगा सारे इंटरप्राइजेस का, और जो भी बेनिफिट्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और सभी को फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ इसमें हमने बात की है कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म का मतलब है कि जो प्राइवेट लोग होते हैं उनके पास एंटरप्राइजेस होती है, वो बिज़नेस रन करते हैं और वो प्रॉफिट उनका होता है। तो जो रिसोर्सेज हैं या प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है कैपिटलिज्म में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था। हालांकि ये टॉपिक प्योरली सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखना है, केवल आपको दोनों कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए आपका एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार कर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज सजेस्ट डिफरेंट प्रिंसिपल्स लाइक सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड सो ऑन. The major difference between capitalist and socialist principles is that a government should run and regulate business, and in other it gives control to business tycoons. तो बेसिकली हमने ये बताया कि जो टॉपिक दिया गया है वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। यूजुअली क्या होता है, अगर आर्ग्यूमेंट में आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसमें आप कीवर्ड को डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वहाँ आप इंट्रोडक्शन में उसके लिए 2-3-4 लाइन में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो ऐसा है कि उसे आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, वो ऑलरेडी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो समझाने लायक हो, इसलिए हम उसे बताएंगे कि वो किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम 4 के पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है मोटिव क्रिएट्स अ डिफरेंस। अब मैंने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें जो हमारा पहला पॉइंट था वो मोटिव था। मैंने आपको कहा था कि उन्हें नोट करके रख लीजिए आप, और उनसे इन पॉइंट्स को मिलाते रहिए कि कैसे हमने उन फैक्टर्स से ये पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। मोटिव क्रिएट्स अ डिफरेंस, जिसमें हमने बताया है कि व्हेन द गवर्नमेंट रन्स अ बिजनेस इट वर्क्स टू मेक प्रॉफिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वाइल प्राइवेट कॉरपोरेशन वर्क ओनली फॉर पर्सनल गेन। अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस रन करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ मोटिव तो ऐसा होगा जो प्राइवेट बिजनेस से डिफरेंट बनाता है गवर्नमेंट के बिजनेस को। प्राइवेट वालों का मोटिव है केवल प्रॉफिट मेकिंग, और गवर्नमेंट का मोटिव होगा डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन। इस पॉइंट में हमने कंज्यूमर और मार्केट दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके एक पॉइंट लिखने की कोशिश की है। लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स लार्जर रिस्क। इफ द गवर्नमेंट पुल्स आउट इट्स हैंड्स, कॉरपोरेशन विल एक्सप्लॉइट द पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द मोनोपोली। एग्जाम्पल हमने दिया है क्रूड ऑयल बिजनेस का। जैसे कि अगर हम पेट्रोल के लिए देखें तो जो पेट्रोल पंप्स हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड भी हैं और प्राइवेट वाले भी हैं। अगर गवर्नमेंट वो बिज़नेस रन नहीं करती है और गवर्नमेंट पूरी तरह से उस चीज़ को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देती है, तो क्या होगा कि मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। क्यों मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि जो इतने बड़े बिजनेस होते हैं उनके साथ में जो बड़ी रिस्क होती है वो रिस्क हर कोई नहीं ले सकता। जो बड़े बड़े प्राइवेट एम्पायर्स हैं केवल वही उस रिस्क को ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि केवल 1-2 ही प्लेयर रह जाएंगे मार्केट में। तो मोनोपोली क्रिएट होने का डर है, और अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो वो प्राइसेस अपने हिसाब से रखेंगे और उससे जो है कंज्यूमर को नुकसान होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जो पेट्रोल पंप हैं, अगर आप रिलायंस वाले पेट्रोल पंप को देखें और भारत पेट्रोलियम वाले को देखें, अगर भारत पेट्रोलियम वाला पेट्रोल पंप नहीं है किसी एरिया में और वहाँ पर रिलायंस पेट्रोल पंप है, तो जो रिलायंस वाले की प्राइसेस होती हैं वो अभी भी ज़्यादा होती हैं। इसी सिचुएशन को आप अक्रॉस द इंडिया अगर अप्लाई कर दें कि भारत पेट्रोलियम के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वो बंद कर दिए जाएं और केवल रिलायंस वाले रह जाएं, या एक आध कंपनी और आ जाती हैं तो उनके रह जाएं, तो वो कितना ज़्यादा कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट खुद बिजनेस रन करे, क्रिएट करे, एक्वायर करे। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है गवर्नमेंट की ड्यूटी। गवर्नमेंट ड्यूटी मैंने आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला चार्ट बताया था उसमें भी मैंने एक पॉइंट दिया था, गवर्नमेंट की ड्यूटी है अगर कोई भी काम गवर्नमेंट कर रही है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक लिवलीहुड फैसिलिटीज। गिविंग सब्सिडी बाय परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम कॉरपोरेशंस will become a heavy burden, so it's more feasible for the government to become the producer। देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो बेसिक लिवलीहुड फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे। अब इसके लिए अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स पर डिपेंड हो जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करें या प्रोड्यूसर का काम करें और उनसे गवर्नमेंट परचेज़ करके और फिर अपने सिटीजन्स को दे, जो सब्सिडी चेन होती है, अगर उस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए फिजिबल है कि वो खुद से ही प्रोड्यूस करे और अपने लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि जो ड्यूटी है बेसिक लिवलीहुड प्रोवाइड करने की वो तो गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस रन करे या ना करे। फिर फोर्थ पॉइंट है सोशल अपलिफ्टमेंट। अब हमने एक पॉइंट दिया था ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इनिशिएटिव का, तो उसी से रिलेटेड है सोशल अपलिफ्टमेंट। देखिए क्या होता है, जब गवर्नमेंट बिजनेस करती है या गवर्नमेंट की कोई पीएसयू एस्टेब्लिश हुई है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और वहाँ जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। तो ना केवल एम्प्लॉयमेंट, अगर आप केवल एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो वो तो प्राइवेट कंपनीज जो होंगी वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगी, लेकिन जो एक सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए अफर्मेटिव एक्शंस गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं वो प्राइवेट कंपनीज नहीं लेंगी। तो इसलिए सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को बिजनेस करने चाहिए। इसे पढ़ लेते हैं। Not every segment of the society is a privileged, so the concept of reservation is introduced for their upliftment. Only government institutions and PSUs are bound to apply these provisions.
आप किसी और को बाउंड नहीं कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट अवेयर इकोनॉमी। ये मैंने पॉइंट बताया था आपको कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या होता है कि इकोनॉमी में ये एज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होगी। अगर आपने बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बारे में पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब रिसेशन की बात आती है तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक एजम्पशन ऐसी ली जाती है कि गवर्नमेंट कभी फेल नहीं होगी। प्राइवेट कंपनीज हो सकता है फेल हो जाएं, हमें नुकसान हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो भले हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो लेकिन हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो इसे पढ़ लेते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट एंड सिटीजन्स विल टेक मोर इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट्स 4 के लिए। अब हम अगेंस्ट की तरफ चलते हैं। आई होप इसमें आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगेंस्ट का पहला पॉइंट है एक्सेस लोड। अब ये मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी बताया था, अगर गवर्नमेंट को हम कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेस लोड तो आएगा ही। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हम इसे अगेंस्ट में डाल देंगे। गवर्नमेंट इज़ फॉर गवर्नेंस, इट्स प्राइम फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, लोअरिंग द क्राइम एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन्स। ये कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट का काम क्या है। तो गवर्नमेंट का जो प्राइम फोकस है वो इन पर होना चाहिए, बिजनेस करने पर नहीं। सेकंड पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन एफडीआई। ब्रेनस्टॉर्मिंग के चार्ट में इकोनॉमी का जो पॉइंट था वहाँ से हमने ये पॉइंट निकाला है कि इकोनॉमी पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। अब देखो, इकोनॉमी इस पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ज़रूरी नहीं है कि सारा पॉजिटिव या सारा नेगेटिव ही पड़ेगा। इसलिए कुछ पॉइंट जो पॉजिटिव थे वो हमने अपने 4 में डाल दिए, जो हमें नेगेटिव लग रहे हैं वो हमने अगेंस्ट में डाल दिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो वो पॉइंट्स मैंने बताए थे वो आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स नहीं है, वो बस एक अप्रोच है कि किस तरीके से किन किन चीज़ों को लेकर सोचना है जिनसे हम अपने आर्ग्यूमेंट्स के पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगे। तो हमने इकोनॉमी पर जब इम्पेक्ट देखा तो उसमें हमें पॉजिटिव पॉइंट देखा कि जो लोग हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे, जो सिटीजन्स हैं, डोमेस्टिक जो लोग हैं कंट्री में, वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेंगे क्योंकि गवर्नमेंट पर भरोसा होता है। लेकिन दूसरी ही तरफ इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा वो ये हो सकता है कि जो एफडीआई हमारे पास आती है बाहर से वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? ऑब्वियसली जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस होते हैं वो बाहर से आकर इन्वेस्ट करते हैं और वो देखेंगे कि हमारे सामने कंपटीशन में गवर्नमेंट है, और जाहिर सी बात है कि किसी भी देश की जो सरकार है वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से बड़ी होती है, चाहे आप पैसे की बात कर लो या पावर की बात कर लो। इसीलिए इससे हो सकता है कि जो एफडीआई आती है भारत में वो कम हो जाएगी। तो ऐसे हमने देखा कि इकोनॉमी पर ही हमने एक 4 का पॉइंट भी बनाया और एक अगेंस्ट का पॉइंट भी बनाया। आगे पढ़ लेते हैं। सीइंग द गवर्नमेंट एज देयर कॉम्पिटिटर, bigger corporations around the world will hesitate to start or shift their business to the country। इसमें अनदर कंट्री लिखना था तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा रिजिडिटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने पॉइंट बताया था एक एफिशिएंसी। एफिशिएंसी या उसे आप कह सकते हो कि वर्किंग स्टाइल, तो उससे हम ये पॉइंट निकाल कर लाएंगे रिजिडिटी। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट में डटे रहने के लिए अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि वो मार्केट स्ट्रेटजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ जैसे जैसे डिमांड चेंज होती है वैसे वैसे चेंज करते जाए, खुद को अडेप्ट करता जाए। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसकी वजह से सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है। तो अगर कोई भी चेंज करना है, इवन बहुत छोटा सा भी चेंज करना है, तो उसके लिए बहुत समय लगता है। क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। इवन कोई नई मशीनरी अगर ख़रीदनी है, नई टेक्नोलॉजी बाय करनी है, तो उसके लिए भी पहले टेंडर निकालेंगे, एक 1.5 महीने की विंडो देंगे कि आप अप्लाई करो, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, देन आगे प्रोसेस बढ़ेगी। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर बिज़नेस करती है तो वो उतना ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं हो पाएगा और मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। हर चीज़ में गवर्नमेंट बिजनेस में आएगी तो हो सकता है कुछ चीज़ों में वो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाए अपनी रिजिडिटी की वजह से।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में लोड के बारे में बात की थी, तो एक तरीका तो हो गया सोचने का ये कि एक्स्ट्रा काम देंगे तो लोड बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये हो गई, हो सकता है जो एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है वो पुराने काम से कुछ कॉन्फ्लिक्ट में भी आ सकता है। कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म में चेंज होती रहती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एक्सपर्ट मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होता है, रिस्क टेकिंग नेचर ज़रूरी होता है, फ्लैक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। और गवर्नमेंट के पास इस तरीके के लोग बहुत कम है। जैसे अगर हम हमारी हायर सर्विसेज की बात करते हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो जनरल क्वालिफ़िकेशन का होता है। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर जिसने एमबीबीएस करके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है उसको वो हेल्थ मिनिस्ट्री में ही रखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक एक्सपर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की कमी होती है और बिज़नेस को हैंडल करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट को बिज़नेस नहीं करना चाहिए। यही लिखा है, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स डोंट पॉजेस एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस टू हैंडल अ बिजनेस एंड इट कैन लीड टू अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो ये हमारे 5 अगेंस्ट के पॉइंट्स भी हो गए हैं। आई होप आपने पूरी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो साथ के साथ की होगी, तो आपको इससे आगे फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंक्लूजन। जब आप ये पढ़ोगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको ये समझ आएगा कि कंक्लूजन में कुछ खास नहीं लिखा है। कंक्लूजन में ये बताया है कि बस जो करंट सिचुएशन है वो बढ़िया है। तो करंट सिचुएशन क्या है कि कुछ गवर्नमेंट पीएसयूज हैं जो बड़ी बड़ी, जो कि बड़े लेवल पर बिजनेस रन कर रही हैं, लेकिन हर सेक्टर में गवर्नमेंट को बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो बस यही कंक्लूजन में लिखा है, डेवलपमेंट नीड्स फंड, टैक्स इज द ओनली वे फॉर द गवर्नमेंट टू रेज फंड सो द गवर्नमेंट कैन रिमेन इन सम लार्ज बिजनेस बट शुड नॉट पुट इट्स हैंड इन एवरी बिजनेस, इट विल लीड टू एक्सेस लोड। तो ये हमारा आज का आर्ग्यूमेंट टॉपिक खत्म हो गया है। इसमें अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। बाकी इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपके पास कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर डिस्कशन ग्रुप में। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चीज़ें ठीक होती हैं। राइटिंग स्किल 1, 2, 4 या 10 दिन का काम नहीं है, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखिए। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो भी आपको इंग्लिश में आधे से ज़्यादा पेपर लिखना है, तो आपको इंग्लिश पर फिर भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आर्गुमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीएपीएफ के पेपर 2 का, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। ये आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकता है अगर आप ठीक ठाक पॉइंट्स इसमें लिख देते हो। अगर आप एक आर्ग्यूमेंट में 5 पॉइंट्स थोड़े ठीक ठाक से लिख देते हो रिलेवेंट, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एक आध पॉइंट कोई आपका ठीक नहीं भी है तो भी 8 से 9 मार्क्स तो फिर भी मिल ही जाएंगे, तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक रहता है। इसमें आपको ऐसे से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसे ठीक से लिख लेते हो रेलेवेंट तरीके से, क्योंकि ऐसे में आप कितना भी अच्छा लिखो स्कोप बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन आर्ग्यूमेंट में अगर आप पॉइंट्स दे देते हो तो पॉइंट्स में वो उतने फिर मार्क्स नहीं कट करते हैं, तो 50% मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। और अगर आप बहुत अच्छी हेडिंग्स देते हो, अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो फिर आपको 12 मार्क्स तक भी इसमें मिल सकते हैं। तो काफ़ी स्कोरिंग चीज़ है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम रिपोर्ट या ऐसे के बारे में बात करेंगे।